स्वागत है आपका यूपी यूके एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और रफ्तार के साथ अभी डालते हैं सभी खबरों पर नजर। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन जारी। 14 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने पीएम मोदी और स्वास्थ्य कर्मचारियों का आभार जताया। अमित शाह पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, जैम का मतलब है झूठ, अहंकार और महंगाई। जैम के जवाब में जल्द आएगा बटर। लखनऊ में बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राष्ट्र नायकों का अपमान विपक्ष की आदत, हमेशा खलनायक ही रहेंगे जिन्ना। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने जिन्ना से की ओवैसी की तुलना। कहा, भारत को खंडित करने के लिए राजनीति कर रहे ओवैसी अखिलेश यादव और ओपी राजभर पर भी साधा निशाना। यूपी में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बुलंदशहर की रैली से प्रियंका गांधी ने किया ऐलान। कहा, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन। बीएसपी अध्यक्ष शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी के लोग जाति धर्म के नाम पर बंटवारा कर रहे हैं। अजय कुमार लल्लू का दावा, बीजेपी 30 सीट भी पार नहीं कर पाएगी, कांग्रेस को मिलेगा बहुमत। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया लोक पर्व इगास। पिथौरागढ़ के अपने पैतृक गांव में सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। इगास पर हल्द्वानी में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने जलाए दीप। अपने पैतृक गांव नकोट में पूजा अर्चना की। सितारगंज में सीएम धामी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सिरसा रोड पर उद्घाटन किया। नैनीताल में कांग्रेस की मीटिंग में महिला ने किया जमकर हंगामा। कांग्रेस कार्यकर्ता पर परेशान करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल का बयान। कहा, 2022 में उत्तराखंड में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर कल मध्य प्रदेश जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ईडी और सीबीआई चीफ का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल का किया गया। प्रदूषण को लेकर गौतम गंभीर का सीएम केजरीवाल पर निशाना। कहा, खुद को दिल्ली का बेटा कहना आसान, बनना मुश्किल। छत्तीसगढ़ फिर घोषित किया गया सबसे स्वच्छ राज्य। राष्ट्रपति कोविंद करेंगे सम्मानित। पाकिस्तान में जेल से रिहा के 20 भारतीय मछुआरे, बाघा बॉर्डर से वापसी होगी। दिल्ली के बाद बढ़ते प्रदूषण की वजह से हरियाणा के 4 जिलों में 17 नवंबर तक स्कूल बंद। केरल में 2 दिनों तक भारी बारिश से राहत नहीं, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। हरदोई में यज्ञ मंडप में आग लग गई। पाली कस्बे में हो रहा था लक्ष्मी महायज्ञ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सुल्तानपुर में बाउंड्री वॉल ढहने से 4 मजदूर मलबे में दबे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मानकों का उल्लंघन कर खुदाई का आरोप। 7 महीने के बाद बीएचयू को मिला कुलपति। प्रोफेसर राकेश भटनागर का कार्यकाल 28 मार्च 2021 को हुआ था पूरा। प्रोफेसर सुधीर जैन को कमान। वाराणसी में बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल की बदहाली की तस्वीर सामने आई। मरीज को कंधे पर ढोता दिखा युवक। बुलंदशहर में आवारा सांडों का आतंक, वीडियो वायरल हुआ। एक महिला को घायल किया। निधिवन राज का वीडियो बनाने वाले गिरफ्तार। यूट्यूबर गौरव शर्मा को पुलिस ने किया अरेस्ट। आईटी एक्ट की धारा में जेल भेजा। ललितपुर में आपस में भिड़ गए 2 समुदाय, एक दूसरे को जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स। इटावा में कांग्रेसी और हिंदू सेवा समिति के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की अंतिम यात्रा निकालने को लेकर बवाल। फर्रुखाबाद में 2 पक्षों में जमकर लाठीचार्ज, महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई। नवाबगंज थाने की घटना। कानपुर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, कई लोग जख्मी हुए। महोबा में अंधविश्वास की वजह से एक लड़के की बलि देने की कोशिश। मौके पर पहुंचे गांव वालों को देखकर भागे आरोपी। लड़का गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती। प्रयागराज में पुलिस को बड़ी कामयाबी, शराब तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कब्जे से कई पेटी अवैध शराब बरामद। चित्रकूट में 2 दिन पहले हुए युवक की हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। सोनभद्र में प्रोफेसर की हत्या का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी वारदात।
महोबा में न्यूज 18 की खबर का असर। अभियान चलाकर 4200 लीटर अवैध शराब बरामद, 4 लोग गिरफ्तार किए गए। रामपुर में 25,000 के 2 इनामी गिरफ्तार, दोनों आरोपी 2019 से कई मामलों में चल रहे थे फरार। इटावा में मासूम से रेप के बाद हत्या का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, नाले में मिला था मासूम का शव। फिरोजाबाद में 2 दिन पहले हुई लूट का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, फाइनेंस की रकम ऐंठने के लिए रची गई थी लूट की कहानी। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, लूटी गई कार के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार, कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद। सहारनपुर में व्यापारी से लूट का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से हजारों रुपए समेत चोरी का सामान बरामद। मुजफ्फरनगर में चोर गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार किए गए, कब्जे से अवैध तमंचा, कई सामान बरामद, सभी पर एटीएम से चोरी का आरोप। झांसी पुलिस का डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी, लोगों से लाइसेंसी हथियार जमा कराने को कहा, किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर में किराएदार नहीं रखने की अपील की। कानपुर के ग्रीन पार्क में बने स्टेडियम का सीडीसी ने निरीक्षण किया, पवेलियन को लेकर आ रही शिकायतों के बाद एक्शन। अयोध्या जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया बाल दिवस, सांसद लल्लू सिंह और एसएसपी ने भी शिरकत की। अपने परिवार के साथ मथुरा पहुंचे भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा, गिरिराज जी पर दूध से अभिषेक किया, पूजा अर्चना भी की। मेरठ में फैली स्मॉग की चादर, AQI लेवल 313, देश के सबसे प्रदूषित 10 शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ मेरठ। हापुड़ के आसमान में भी पसरी प्रदूषण की मोटी चादर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास, फैक्ट्री की चिमनियों से निकल रहा काला धुआं। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहा पॉल्यूशन का स्तर, आज गाजियाबाद का AQI 372, प्रदूषण के मामले में देश में दूसरे स्थान पर गाजियाबाद। रामनगर में कॉर्बेट की लाइफलाइन कही जाने वाली रामगंगा नदी में आई गंदगी साफ, पिछले महीने आपदा की वजह से रामगंगा नदी में जमा हो गया था कूड़ा, कॉर्बेट प्रशासन ने सफाई के लिए 2 राफ्ट और 12 लोगों की टीम तैनात की थी। उधम सिंह नगर के बाजपुर प्राइमरी स्कूल में चोरी, चोरों ने की ट्रेनिंग सेंटर में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी, जरूरी कागजातों को आग के हवाले किया। रुद्रपुर के ज्वेलरी शोरूम में ग्राहक बनकर आई 2 महिलाओं ने चुराए कंगन, चोरी हुए कंगन की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए, शोरूम मैनेजर ने 3 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। बदले मौसम के चलते नैनीताल जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी, ठंड के प्रकोप से अस्थमा, दमा, वायरल बुखार के मरीज बढ़े। जोशीमठ में बंद नेशनल हाईवे फिर से खुला, शनिवार को मलारी के पास सलधार के पास आया था मलबा। रुद्रपुर में अखिल भारतीय सरस मेले का आयोजन होगा, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा मेला। रामनगर के काशीपुर IIM में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन, तमाम विषयों की किताबें इस प्रदर्शनी में रखी गई। कार्तिक आर्यन ने सड़क किनारे गाड़ी रोक लिया, चाइनीज फूड का आनंद, फैंस ने कहा जमीन से जुड़ा इंसान। बजरंगी भाईजान की मुन्नी ने जुगनू गाने पर किया डांस, देखे हर्षाली मल्होत्रा का ये वीडियो। द ग्रेट खली ने फुटबॉल से खेला क्रिकेट, फैंस ने कहा आसमान में छेद हो जाएगा। अक्षय कुमार के करियर की 15वीं 100 करोड़ी फिल्म बनी सूर्यवंशी, फैंस ने कहा द हिट मशीन। शॉर्ट ड्रेस में समुद्र किनारे दिशा पटानी ने दिखाया दिलकश अंदाज। कुंडली भाग्य फेम एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू, गुलाबी रंग के सूट में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हसन अली ने कैच टपकाने पर पाकिस्तानी फैंस से मांगी माफी, बोले मुझसे ज्यादा निराश और कोई नहीं। VVS लक्ष्मण होंगे नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड, BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने की पुष्टि। रिटायरमेंट के बाद भावुक हुए रवि शास्त्री, इमोशनल पोस्ट ट्वीट किया, लिखा इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया। T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश दौरे पर पहुंची पाकिस्तानी टीम, 19 नवंबर को खेला जाएगा पहला मैच। इंडिया बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का ऐलान, डेवोन कॉनवे की जगह डेरिल मिशेल को टीम में मिली जगह। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103.97 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल का भाव 86.67 रुपए प्रति लीटर।
सोने चांदी के दामों में उछाल। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 49,340 रुपए पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 71,700 रुपए के करीब। और इस वक्त बड़ी खबर